नेपाल बॉर्डर पर और नेपाल के अंदर जाते ये हाल है। और जब नेपाल के और अंदर जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि हर तीसरी गली में चीनी भाषा पढ़ाई जा रही है। नेपाल हमेशा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के रडार पर रहा है। 1750 किलोमीटर की खुली सीमा और बेरोक टोक आवाजाही को आईएसआई अपने लिए मुफीद मानती है। पाकिस्तानी आतंकियों का नेपाल कनेक्शन भी कई बार सामने आ चुका है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर इन मदरसों की आड़ में क्या कोई नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। हमारी तहकीकात जारी थी। ऑपरेशन मदरसा की हमारी तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे थे। भारत नेपाल बॉर्डर पर उगने वाले मदरसों की पड़ताल करते हुए हम सोनौली बॉर्डर से आगे बढ़े। हम कपिल वस्तु बॉर्डर पर पहुंच गए थे। यहां भी बॉर्डर पर बने मदरसों की वही तस्वीर दिखी। ये भारत नेपाल सीमा पर कपिल वस्तु का बॉर्डर है और सिद्धार्थ नगर जिला है यूपी का। ये देखिए, यहाँ पर भारत की सीमा समाप्त होती है। सामने नेपाल की हमको पुलिस दिखाई पड़ रही है, वो नेपाल का इलाका है, बीच में नोमेंस लैंड है। और यहाँ पर हमको जानकारी मिली है कि यहाँ भी एकदम बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल की तरफ में एक मदरसे का निर्माण कार्य चल रहा है। ये जो बॉर्डर के पास जो पौध उगाई है वो हम सोनौली का जो बॉर्डर है उससे देखते हुए अब आ गए कपिलवस्त के बॉर्डर पर। और यहाँ भी हमको वही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, जो पिलर है बीच में सफ़ेद रंग का, नो मेंस लैंड का ये पिलर है। और इस पिलर के पार आपको वो कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा और हम अभी नज़दीक जा कर के देखेंगे और उस कंस्ट्रक्शन से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है। और ये ठीक जो बॉर्डर की सीमा है, बॉर्डर जो है सीमा है, वहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए, यहाँ पर हमको पुलिस भी नज़र आ रही है इसी कपिलवस्त थाने की। और थोड़ा सा और जानकारी हम लेते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये निर्माण कार्य है और क्या यहाँ पर स्थितियाँ हैं। एकदम ठीक हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमको ये मदरसे का निर्माण कार्य दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल अभी इसको रोका गया है, लेकिन स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि इसमें निर्माण कार्य की प्लानिंग है। नेपाल बॉर्डर पर हमारे सामने जिस मदरसे का निर्माण दिख रहा था उसकी एक एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। मदरसे का कंस्ट्रक्शन क्यों रुका हुआ था और मदरसा बनाने वाले लोग कौन हैं, इस बारे में बात करने के लिए इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था। शायद बॉर्डर के पास बनने वाले मदरसों पर खबर का खुलासा होने के बाद मदरसा संचालकों ने काम रोक दिया था। नेपाल बॉर्डर पर बनने वाले इन मदरसों को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। बॉर्डर पर दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है, मदरसों की जांच चल रही है। यहाँ पर कपिलवस्त थाने की पुलिस मौजूद है। एसओ हैं महेश सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। महेश जी, देखिए, हम जहाँ पर खड़े हैं ये इंडिया है और इसके पिलर के पार नेपाल है। जी जी, हाँ, ये उस पार नेपाल, ये नो मेंस लैंड है। जी, भारत ये 549 जहाँ लिखा है, हाँ, उसके उस पार से नेपाल शुरू हो जाता है। अच्छा, 549। अच्छा, और ये जो बात है, बाकायदा जांच पड़ताल सत्यापन चल ही रहा है। जो मदरसे एकदम उगाए हैं बॉर्डर के करीब करीब, वो जो स्ट्रक्चर एकदम नया दिख रहा है और उसी तरह का दिख रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अभी तो बना हुआ है, अभी इमारत खड़ी है, लेकिन वो पहले से बन करके रुका हुआ है। हाँ, उस पर घास वास भी देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रक्चर है देखने में ये क्या प्रतीत हो रहा है? अब देखने से तो ये इसकी रूपरेखा तो मदरसा की तरह से लग रही है। हाँ। लेकिन वास्तविक स्थिति तो नेपाल वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि ये उस तरफ। लेकिन ये जो लोकेशन है इसकी एग्जैक्टली, ये बॉर्डर वहाँ से आपका भारत का जो बॉर्डर एकदम ठीक सामने है उसकी। ये हाँ हाँ, ठीक सामने है, लगभग 20 मीटर का अंतर है केवल। 20 मीटर के अंतर। जी जी। आप लोग इधर का पूरा देखरेख किया करते हैं, पता करते चलती रहती है, जानकारी भी करते रहते हैं। हमारी और एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होती है। हम लोग ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी समय समय पर करते रहते हैं और सूचनाओं को आपस में साझा भी करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और हमको ये भी बताया गया कि सत्यापन भी बाकायदा इस बात का किया जा रहा है, जो मदरसे बने हैं उन सबका। हाँ जी जी जी, सत्यापन तो है और बॉर्डर पर हमारे तरफ तो सब प्रतिबंधित है, कहीं बन नहीं रहा है। नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से ये मदरसे चलाए या बनाए जा रहे हैं, उससे भी यूपी सरकार के कान खड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। सवाल यह है, भारत की बिल्कुल सीमा पर इन मदरसों के जरिए कौन सा नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है?
नेपाल बॉर्डर सीमा के बारे में आप जानते हैं, बहुत संवेदनशील सीमा है। वो इस वजह से कि ये खुली सीमा है, लोगों के आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, लोगों का आवागमन जिस तरह का है और जो प्रश्न आपने किया है, इस खुली बॉर्डर का दुरुपयोग होने का भी उतना ही खतरा बना रहता है। हमारे लिए एक चुनौती है कि इस खुली बॉर्डर में लोगों के आवागमन सुनिश्चित तो करना है, लेकिन इसकी जो बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल आपराधिक तत्व, समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व न कर पाएं। कपिल वस्तु बॉर्डर पर सिद्धार्थ नगर में हम जहां खड़े थे उससे महज 20 मीटर उस पार नेपाल है। बॉर्डर के इस तरफ हम आसपास के इलाके में घूम रहे थे, ऑपरेशन मदरसा की तहकीकात कर रहे थे। तभी हमें सामने कुछ मीनारें दिखाई पड़ी। इन मीनारों को देखकर हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। पता चला यहां भी बॉर्डर पर कुछ मदरसे चलाए जा रहे हैं। हम इस समय भारत नेपाल की सीमा पर हैं। सिद्धार्थ नगर ज़िला है कपिलवस्तु इलाका। और देखिए ये सीधा आपको ये जो कैमरे के आप फोकस से देख सकते हैं, वही जो मदरसे हैं जिनकी हम पड़ताल कर रहे हैं वो यहाँ भी है। ये बॉर्डर है, नेपाल की पुलिस यहाँ पर तैनात है। उधर गौरा पड़ता है, इधर गौरी गांव है, गौरी गांव और गौरा गांव। और इन दोनों के हम अभी जहाँ पर हम अभी खड़े हैं वहाँ आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से एक पूरी की पूरी खेप यहाँ पर उगाई है। अब देखिए हम पहले नेपाल की तस्वीर यहीं से दिखा रहे हैं। हम कैमरामैन चेतन शर्मा आपको दिखाएंगे। एक तरफ से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी ये जो मीनारें दिखाई पड़ रही हैं, इनमें ही तमाम मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव में एक के बाद, और ये कैमरा पैन होगा अब आपको दूसरा दिखाई पड़ेगा। एक सबसे जो LIU की रिपोर्ट है वो इसी बात पर उसमें सवाल खड़े किए गए हैं कि एक छोटे छोटे से गांव में एक के बाद 2, 3, 4, 5 इतने सारे ये मदरसे यहाँ पर कैसे खुलते जा रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि उधर और इधर सीमा के जो दोनों ही इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की पूरी पौध उग रही है। इसके पीछे फंडिंग बताई जा रही है और वो फंडिंग है खाड़ी देशों से आ रही है। इसकी पुष्टि की है ADG जोन गोरखपुर ने। तो एक इस बात की भी, चूंकि इस बात की आशंकाएं सामने आई इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान और ISI वो भी इसकी आड़ में सक्रिय हों। जांच की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये भी जांच का बिंदु है आपके लिए? निश्चित रूप से जब जांच करने निकलेंगे तो सभी बिंदुओं को हम समावेश करके ही जांच करेंगे, क्योंकि हमारी मूल बिंदु जो है वो देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकथाम करना है। तो हमारे दायरे में, जांच के दायरे में सभी चीज़ रहना चाहिए। कपिल वस्तु बॉर्डर पर अब हम आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां ठीक बॉर्डर पर एक मदरसा था। जहां ये मदरसा बना था उसकी बॉर्डर से दूरी करीब 1 किलोमीटर भी नहीं थी। ये मदरसा नो मैंस लैंड से सटाकर ही बनाया हुआ था। यहां तक कि मदरसे की बाकायदा 4 दीवारी भी की गई थी। हम एग्जैक्टली भारत नेपाल बॉर्डर पर हैं। सिद्धार्थ नगर का कपिल वस्तु और गौरी गांव। और ये देखिए हम इस मदरसे एकदम ये एग्जैक्टली बॉर्डर पर, यहाँ से आपको सीमा दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर ये मदरसा है, ये एग्जैक्टली। अब ये आपको जब तक यहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक आपको इस बात की जानकारी भी नहीं मिलेगी कि ये मदरसा ही है, कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये यहाँ पर आकर के पूछताछ का मालूम पड़ता है। और यहाँ से ये सामने की और ये दीवार है मदरसा की, इसके उस पार ही सीमा है, इसके उस पार ही नेपाल पड़ता है। एग्जैक्टली बॉर्डर पर ये मदरसा बना हुआ है। और हम, बड़ी बात ये है कि दोनों ओर यही स्थिति दिख रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको ये मदरसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जो है वो यूपी पुलिस की टीम भी आई हुई है जो इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ये एक गांव में इतने सारे जो मदरसे दिख रहे हैं, एक गांव में, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर बने इन मदरसों को लेकर कई सवाल हमारे मन में अब भी उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये था, आखिर ठीक बॉर्डर पर अचानक इतने सारे मदरसे क्यों और कैसे बने? इन सवालों का जवाब हमने यहां मौजूद पुलिस से जानना चाहा।
ये जो एग्जैक्टली ये मदरसा एग्जैक्टली बॉर्डर पे ही है मैं हाँ जी, एकदम बॉर्डर पे है। और कितना दूरी होगी यहाँ से बॉर्डर की इस मदरसे से? बॉर्डर पे है ही है, 1 मीटर की दूरी नहीं है। 1 मीटर की ये नहीं है? नो मैंस लैंड पे ही बना है, नो मैंस लैंड से सट के बना है। ऑपरेशन मदरसा की तहकीकात में अब तक हमें ये पता चल गया था कि बॉर्डर पर कहीं छोटे तो कहीं बड़े कई ऐसे मदरसे बने जो भारत और नेपाल दोनों देशों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। कपिल वस्तु बॉर्डर पर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक और बड़ा मदरसा दिखा। इसकी बॉर्डर से दूरी करीब 100 मीटर भी नहीं थी। यहां हमारी मुलाकात मदरसा संचालक से हुई। उन्होंने हमारे कैमरे पर इस मदरसे के बारे में एक नया खुलासा किया। ये देखिए लिखा है गौरी उर्फ गौरा सिद्धार्थ नगर, गौरी उर्फ गौरा सिद्धार्थ नगर। और यहाँ पर हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर हमको एक मदरसा दिख रहा है। यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। एग्जैक्टली जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का उससे 100 मीटर की भी इसकी दूरी नहीं होगी। और कैसे हैं आप? खैरियत? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत पकड़ू फुमरेला जो है इसका मैं प्रधान हूँ। अच्छा। यहाँ पर कौन देखता है इसको मदरसे को? मैं भी देखता हूँ। आइए ना जरा देख के आते हैं। आइए। तो अशरफ साहब किस दर्जे तक यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ सर समझिए 12 तक पढ़ाई होती है, 12 तक पढ़ाई। लेकिन गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों का है। अच्छा, हाँ ये लड़कियों का है? लड़कियों का है, जी। आदाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो और आप? कितने कमरे हैं इसके अंदर? इसके अंदर सर 13-14 कमरे हैं। 13-14 कमरे हैं जी। हाँ। और इधर जेंट्स है, सुबह हिफ्ज के बच्चे कुछ पढ़ते हैं। हाँ। 4 चीज होते हैं। हाँ। और इधर ये जो गेट है, कितनी तादाद है यहाँ पर बच्चों की तादाद यहाँ 8-10 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। हाँ। और उधर 250 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 250 बच्चियाँ हैं। कहाँ की हैं? गौरी की हैं या बाहर की भी हैं? नहीं, 13-14 बच्चियों गांव के हैं। बच्चियां तो गाड़ी से आती जाती हैं। अच्छा, बाहर की भी हैं कुछ? नहीं, बाहर के नहीं, दाखिला नहीं है। आती हैं सुबह में खा के और पढ़ के चली जाती शाम हैं। के रखने वाला नहीं है? नहीं। रहने वाली नहीं। एक बात हमें बताइए कि यहाँ अभी हम आगे भी एक हमको मदरसा दिखा एग्जैक्टली जो नो मैंस लैंड वहीं पर, वो भी मदरसा दिखा। कितने मदरसे हैं आपके इस इलाके में? सर वो मदरसा क्या, वो मकतब है। वो दर्जा 3 तक की पढ़ाई होती है उधर। 3 तक होती है यहाँ पर? और यहाँ 4 से लेकर के और 12। 14 तक पढ़ाई होती है सर यहाँ। तो इस पूरे ये जो आपका गांव है गौरी, कितने मदरसे हैं टोटल? 2 सिर्फ। इसमें 2 ही है। ये बड़ा वाला ये है और छोटा वाला मकतब वो है। कपिल वस्तु बॉर्डर पर तहकीकात में यह साफ हो गया कि भारत नेपाल सीमा पर जितने स्टूडेंट नहीं हैं उससे ज्यादा यहां पर मदरसे बने हैं। नेपाल बॉर्डर के गौरी गांव में हमारे कैमरे में जो खुलासा हुआ, अब आप उसे भी सुनिए। स्थानीय लोगों ने नेपाल बॉर्डर पर चल रहे मदरसों और मकतबों की खबर पर खुद मुहर लगा दी। कपिलवस्तु में सर कम से कम मकतब होंगे, 50 से कम नहीं होंगे। 50 करीब होंगे। हाँ, मकतब जो दर्जा अच्छी खासी संख्या है, मतलब हाँ संख्या अच्छी तादाद है 50। हाँ जी। हाँ तो इतने बच्चे मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, बच्चे तो काफी हैं सर, मिल जाते हैं। कुछ छोटे हैं, छोटे में ज्यादा ही होते हैं सर, बच्चे ज्यादा ही हैं। ये जो 50 मकतब हैं पूरे कपिलवस्तु में, इसमें बाहर के भी आते हैं या सब यहीं के? नहीं, मकतब के गांव के इलाके के, जैसे मान लीजिए इस गांव में मकतब है, 2 सिरे में नहीं है तो उस गांव के लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, और उधर भी बॉर्डर का उस पार उधर भी हमको दिखाई पड़े काफी मकतब जो उधर नेपाल की तरफ। हाँ, नेपाल में भी है सर मकतब। हाँ, बॉर्डर पे ही में भी बॉर्डर पे है। और वहाँ की कुछ बच्चियाँ इधर इंडिया में भी पढ़ने आ जाती हैं। एक मदरसे में या एक ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी आवश्यकता वैसे भी नहीं समझ में आ रही है और बहुत अधिक लोकल स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं हैं। तब देखने में आया कि अभी 5 किलोमीटर की स्ट्रिप में अगर बात करें तो ये 5 जिलों के जो सीमा है उसमें 236 ऐसे निकल आए। ऑपरेशन मदरसा की हमारी तहकीकात अभी बाकी है। हम आपको दूसरे इलाकों में ले चलेंगे। आप हमारे कैमरे पर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी देखेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।